मैं नए नए बच्चों को देखता हूँ, आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली, मतलब एक्सरसाइज भी ऐसी, मतलब आ नहीं रही है पर कर रहे हैं वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं या मतलब सही नहीं कर रहे। भाई जब बंदा नया नया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, गलत सही कुछ तो करेगा। पर जब थोड़ा सा डर लगने लगता है ना लाइफ के अंदर कि भाई पीछे फैमिली भी है, राइट है कि नहीं है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, यार मैं अकेला घर का अपना अकेला लड़का हूँ अपने घर में, ठीक है, मैं ही ऐसी हरकतें करने लग गया, ये इंजेक्शन लगा के एक दो बार स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, 3-4 साल बाद मैं भी लेटा पड़ा मिलूंगा कहीं। दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में द रोडवेज पॉडकास्ट पे, जहां हम लाते हैं रियल लाइफ स्टोरीज, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और जो कन्वर्जेशंस आपको हम कोशिश करते हैं कि आपको इंस्पायर करें। सो इसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चेतन मेहता, और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक मेरे आपके आई थिंक हर किसी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, विच इज़ फिटनेस। एंड आई थिंक जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है और आज की इस फास्ट पेस लाइफस्टाइल में फिट रहना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, आई थिंक ये एक ज़रूरत बन चुकी है हर एक इंसान की, क्योंकि फिटनेस का मतलब सिर्फ आई थिंक जिम जाना या सिक्स पैक्स एब्स बनाना नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना और अपनी बॉडी और माइंड को बैलेंस करना, बैलेंस में आई थिंक बैलेंस करना या बैलेंस में रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास गेस्ट जिन्होंने फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है। एंड सो हिज नेम इज़ रजनीश कौशिक। सो रजनीश सिर्फ फिट ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जो फिटनेस के थ्रू लोगों की लाइफ बदलने में बिलीव करते हैं। तो बिना इतना इंतज़ार करे चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ रजनीश कौशिक से। थैंक यू सो मच रजनीश फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू चेतन भाई, आपने मुझे बुलाया रोडवेज के पॉडकास्ट पे, और मैं कोशिश करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का और जो मेरे को नॉलेज मिली है ये जिम के टाइम में, फिटनेस के टाइम में, तो मैं वो शेयर कर सकूँ आपकी ऑडियंस के साथ में, ताकि वो भी कुछ अगर उनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है अकॉर्डिंग टू जिम और कोई भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग, तो वो कर सकें। थैंक यू सो मच रजनीश भाई। तो आपने ये जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट करी फिटनेस में आना, और कुछ आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या आपने ऐसा ऐसा क्या लगा कि फिटनेस में आना और उसको एक अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना। कई मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब मैं जिम लाइन में, फिटनेस लाइन में जाऊंगा, पर वो होता है ना कि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, जैसे मेरे फादर हैं वो डिफेंस में है, अच्छा। तो मेरी मोटिवेशन जो है वो वहीं से आई स्टार्टिंग राइट। में। तो ये तो बहुत क्योंकि बड़ी मोटिवेशन है। हाँ, क्योंकि वो डिफेंस में है, वो हमेशा फिट ही रहते हैं, और मेन रीज़न ये कि ना वो जिम जाते हैं, ना वो अच्छा। कोई हार्ड कोर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब बेसिक अपना रूटीन फॉलो करते हैं और फिट रहते हैं। अच्छा। तो मतलब वो वाला सीन देख के मेरे को लगा कि यार मतलब कुछ होना चाहिए लाइफ में। राइट। अब मैं उस टाइम पे क्या था, मैंने वेट गेन कर रखा है फुल, ठीक है, और मतलब बस मैं लाइफ में भाग रहा हूँ पैसे के पीछे, काम के पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब तब लगता था कि यार अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। राइट। तो मतलब तब मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को लेके। ओके। तो कितने साल हो गए कि आपने एकदम फ्रीक्वेंट, जहाँ आपने जिम जाना या फिटनेस पे कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने लगातार, लेट्स से जैसे मैं अपनी बात करूं, तो आई थिंक आज मुझे अराउंड 7-8 महीने हो गए जो मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ 3-4 साल का गैप होगा, फिर मैं उससे पहले जाता था। तो आपको कितना टाइम हो गया
एकदम जैसे फ्रीक्वेंट। जैसे आप बता रहे हो कि आप पहले जाते थे, हाँ। 2-3 साल पहले भी गए थे, हाँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास गैप आया, फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया, हाँ। अब आपको कोई मोटिवेशन मिली होगी तब आपने दोबारा स्टार्ट किया। हाँ हाँ, मतलब यही मान ऐसा लो कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बिगर कुछ मोटिवेशन के मतलब नहीं होता। हाँ हाँ, होता नहीं है। हाँ, तो कुछ आई थिंक 7-8 महीने पहले ही मुझे किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि चेतन, लुक एट यू। मतलब और फील करा दिया आपको अंदर से। हाँ, मतलब फील करा दे कि चेतन देख अपने आप को और फिट होना है। तो बस वो बात दिल पे लग गई, और मैंने फिर उस दिन मैंने सोचा, ऑब्वियसली मैं कहा नहीं यार, फिर ऑब्वियसली एक बंदा ये होता है कि अपने आप को देखता है, तो मैं कहा नहीं यार, लेट्स डू इट। तो आपने मतलब स्टार्ट कर दिया, मतलब फुल स्टार्ट कर ऑन। दिया। हाँ, मतलब चलो, फुल ऑन, एकदम क्लीन डाइट और रेगुलर जिम। मतलब आप पूरे 7 महीने से क्लीन डाइट पे हो मतलब। हाँ, अराउंड, हाँ 7 महीने से क्लीन डाइट। अब बीच में कभी कभार एक आधा कोई चीट डे बना लेता हूँ, बट वैसे वो चीट डे भी वो वाला चीट डे नहीं होता। तो ये मेरा वो था कि हाँ, कुछ मोटिवेशन था। आप बताओ, आपका मोटिवेशन कहाँ से आया? मोटिवेशन, मैंने बताया कि मेरे फादर डिफेंस में, तो एक मोटिवेशन तो वहां से आया। हाँ। बाकी जैसे काफी टाइम होता ना कि कॉलेज में भी हमने लोगों को देखा, मतलब हमारे जो सीनियर थे, हमारे साथ के थे, तो उनकी फिजिक मतलब अच्छी थी। अच्छा। देखने में मतलब कपड़े पहनते तो लगता था कि हाँ भाई, मतलब बॉडी है। हाँ। तो बैकग्राउंड ऐसा हो गया, कॉलेज टाइम में बंदे ऐसे देख लिए कि यार होनी चाहिए बॉडी। अच्छा। तो उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया कॉलेज टाइम में। अब मैंने करी है बीटेक। अब वो 4 साल का कोर्स था। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मतलब लोगों को बस ऑब्जर्व ही कर रहा था कि बस कैसे कैसे। तो मतलब मैंने सेकंड ईयर खत्म हो रहा था तब मैंने स्टार्ट किया जिम। पर वो भी रेगुलर नहीं था, ऐसे मतलब 2 महीने चला गया, फिर गैप हो गया। हाँ। फिर मतलब घर में और भी काम रहते हैं यार, तो इसलिए कर नहीं पाता बंदा। और उस टाइम ये नहीं पता था कि डाइट भी कोई चीज होती है, हाँ। सप्लीमेंट भी कोई चीज होती है, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी उस चीज की। राइट। तो ऐसे करते 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 मैंने अपना कॉलेज टाइम पूरा किया। उसके बाद फिर जॉब वॉब, मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, सेक्टर से। अब स्टार्टिंग में ही ऐसा हो गया कि मेरे को जॉब जो लगी मेरी नाइट शिफ्ट में लगी। अच्छा। अब मतलब ये एक, मतलब यूँ समझ लो कि आप, कि ये श्राप है। मतलब आप अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो ना, बिल्कुल। तो आप अपनी मतलब मेंटल हेल्थ तो छोड़ो, आप फिजिकल हेल्थ और खाने पे भी ध्यान नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, मेंटल हेल्थ ऐसी रहती है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने जगना कब है, सोना कब है। फिर ऊपर से घर का प्रेशर, मतलब घर पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप बाहर रह रहे हो, तो मतलब ये दिक्कतें होती थी। तो ऐसे करते करते मतलब चल रहे हैं हम लाइफ में। 2 साल निकाल दिए, 1.5 साल निकाल दिए, ऐसा करते करते कि भाई पैसा कमाना है, करना है करना है, करते करते एक टाइम आ गया जहाँ पर मतलब वेट पुट ऑन हो गया ठीक ठाक। ठीक है, और मतलब पैसा भी नहीं कमा रहे हैं ढंग से। अच्छा। और ऊपर से फिर ये हो गया कि भाई अब शादी भी करनी है। अच्छा। ये तीनों चीज एक साथ आ गई। तो उस टाइम पे लगा यार कि मतलब ऐसा होता ना कि लोगों के लिए डिप्रेशन कुछ और होता होगा, मेरे लिए तो यहीं से स्टार्ट हो गया था डिप्रेशन। अच्छा। होता ना कि शादी भी नहीं हो रही है, पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, और बॉडी तो छोड़ ही दो, बॉडी तो बन ही नहीं रही है। तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब मेरे को करना चाहिए कुछ अपने लिए। अच्छा। मतलब पैसा तो वही है कि भगवान की दुआ से मतलब सब कुछ सही है बैकग्राउंड मेरा। हाँ। पर होता ना कि घर वाले पोक करते रहते हैं कि यार तूने कुछ करा ही नहीं है लाइफ में, ये कर लिया, इतना पैसा फूक दिया बीटेक करके। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब चल रहा डिप्रेशन वाला टाइम। भाई उसी टाइम तो आई मैंने थिंक डिप्रेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कभी डिप्रेशन के कभार। बाद एक और आया मतलब सीन, तब अच्छा। तब जाके मतलब मैं प्रॉपर उसमें घुस गया जिम के अंदर। अच्छा, मतलब वो पहले ऐसा क्या था? ऐसा ये हुआ कि जॉब वॉब भी ठीक चलने लगी, और मतलब मैं अपना माइंड फोकस करने लगा जिम के ऊपर। मतलब मैं 2-3 दिन 4 दिन मतलब जिम जाते जाता था। अच्छा। अब ऐसे करते करते अब हो गई शादी फिक्स। ओके। शादी हो गई। अब शादी होते ही फिर आपको पता ही है इंडियन फैमिली, बच्चे करो बच्चे करो। हाँ, ये तो ठीक है, अपने को गुरूर, हम बच्चे तो हो ही जाएंगे, बच्चों में क्या दिक्कत है। है। तो भाई हमने ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं और मेरी वाइफ ने, हम कंसीव करने की वो कर रहे हैं प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, करते करते भाई साहब यूँ समझ लो कि 6-7 महीने हो गए। अब 6-7 महीने बड़ा लंबा टाइम हो जाता है एक फैमिली को, अगर बिल्कुल। कोई पूछे उनसे कि भाई क्या चल रहा है क्या है। अब स्टार्टिंग में बता भी नहीं सकते फैमिली को कि भाई नहीं हो रहा, अच्छा। कुछ भी नहीं कर पा रहे हम। अच्छा। तो ऐसे करते करते 8 महीने हो गए। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि भैया फैमिली को बताते हैं अच्छा। कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है। अब भाई हमसे बड़े हैं, उनको पता ही होगा कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो हमने पेरेंट्स को बता दिया। तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, जो भी दिक्कत परेशानी की पता लग जाएगी। पता लग जाएगी। तो भाई हम डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने
टेस्ट वेस्ट करे, 2-3 महीना हमारा टाइम लगा उसके अंदर, टेस्ट वेस्ट करे, वाइफ का हुआ, मेरा भी हुआ, और भाई मतलब जो रिपोर्ट थी वो सही आई। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप दोनों फिजिकली एक्टिव नहीं हो और आपका खाना क्लीन नहीं है, जो आप खाना खा रहे हो वो क्लीन, मतलब क्लीन नहीं है वो। अच्छा, क्लीन का मतलब ऑयली खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो, मतलब वो नहीं है, प्लानिंग नहीं है आपकी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप फिजिकली एक्टिव हो जाओ और आप बच्चा कंसीव कर लोगे, अब अच्छा, आप माता पिता बन जाओगे। और उस टाइम तो यही था बस माइंड में कि यार जो कुछ हो गया पीछे हो गया, अब एक फोकस ये है कि भाई हमें पेरेंट्स बनना है। क्योंकि यार ऐसा हुआ कि जो आस पड़ोस के लोग हैं और 2-3 मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी सिचुएशन हुई, सोशल प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर भी हुआ, और मतलब उनके साथ ऐसा मैंने देखा कि यार उनके भी बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, ठीक है, उनके भी मतलब 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, और उन्होंने ये लेट कर दिया कि अपने माँ बाप को लेट बताया, शर्म के मारे। हमने ये जल्दी कर दिया कि अपने माँ बाप को पहले बता दिया कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, बताओ इसमें क्या करना है। आगे बड़ों से एक थोड़ा वो भी मिल जाता है कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता होता है कि एक्सपीरियंस पे एक सपोर्ट ही मिल जाता है यार, कि मतलब अगर नहीं हो रहा है तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप पीछे खड़े हैं, उनको पता है, समाज बाद में आएगा, पहले माँ बाप खड़े पहले तुम्हारे साथ में। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और अब आपको ये पता है कि नाइट शिफ्ट जब होती है ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता। ये तो है, ठीक है ना आप खाना मैनेज कर सकते, बिल्कुल, ना आप एक्सरसाइज मैनेज कर सकते, बिल्कुल, और ये मैं बता रहा हूँ ना, ये प्लानिंग करना, फैमिली प्लानिंग, ये तो बहुत दूर की बात है नाइट शिफ्ट वाले के लिए। नाइट शिफ्ट वाले के, राइट। तो भगवान की दुआ से ऐसा हुआ कि उस टाइम आ गया कोरोना। अच्छा, 2019 में मेरी शादी हुई, और 2020 में आ गया कोरोना। अब जब कोरोना हुआ तो वही स्टार्ट, तो वो मेरे लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड था। मैं पूरा फ्री, ना कहीं ऑफिस जाना, ना कोई नाइट शिफ्ट, कुछ नहीं, बस घर में खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, ये काम था मेरा। तो कोरोना से ही घर में एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी? हाँ, मैंने 2-3 महीने घर में एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। तो मेरे जो मैं रहने वाला है सोहना का हूँ, अच्छा, तो वहाँ पर मेरे 1-2 दोस्त हैं, तो उनका जिम है। अच्छा, तो कोरोना के टाइम पे मैंने मतलब कि उनसे मतलब ऐसे सेटिंग करके मैं मतलब वहाँ जाता था। अच्छा, शटर डाउन रहता था आगे से, पर हम पीछे वाले गेट से अंदर एक्सरसाइज कर लेते थे। अच्छा, तो मैंने डेडिकेटेडली वहाँ पर 1-1.5 साल दबा के एक्सरसाइज करी मैंने। अच्छा, और मेरा मोटिव यही नहीं था कि मेरे को बॉडी बनानी है, या मेरे को 6 एब्स चाहिए, नहीं बाबा नहीं, मेरा मेन मोटिव ये था कि भाई मेरे को बच्चा पैदा करना है। अच्छा, कई लोगों का रहता ना कि ऐसा करना है, ऐसा करना, नहीं, मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मेरे को कोई मतलब बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, मेरे को गुड लुक्स नहीं, वो लेकिन बॉडी तो अच्छी बन गई ना, वो तो अब बनी वो तो अब बनी है, आप बुला रहे हो, देखो आप, वही तो। अब देखो जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मतलब ऑब्वियसली मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 6 पैक्स एब्स चाहिए, बट अगेन एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और फिटनेस, मतलब यू नो अपीयरेंस अच्छी हो, ये ना हो कि आपको खुद ही फील होगा, आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाओगे ना लाइफ के अंदर। ये मानना, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, लोगों की लाइफ में टाइम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना? अगर हम आज का लाइफस्टाइल देखें, तो आई थिंक हम टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे हम आज का लाइफस्टाइल देखें, हर एक का देखो, या तो कोई बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल, या कोई जॉब कर रहा है। अगर किसी की वाइफ है, ऑब्वियसली अगर फीमेल की बात करें, वो भी या तो बिजनेस, जॉब, या हाउस वाइफ। चलो हाउस वाइफ में भी आजकल थोड़े से चेंजेस हैं कि लोगों के पास सर्वेंट्स हैं, और लाइफस्टाइल सबका थोड़ा डिफरेंट हो गया है कंपैरेटिवली टू अगर हम अपनी पीछे वाली लाइफ में जाएं। तो आई थिंक मेरे को खुद मैनेज करना कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? जैसे आप नाइट शिफ्ट में हो, मेरा भी जो काम है वो भी मेरा भी नाइट शिफ्ट है, तो मुझे रात में अपना काम भी संभालना है, फिर उसके बाद उठ के और घर के काम इधर उधर ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल से ये जो पिछले 7-8 महीने से मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से वो 1.5-2 घंटे निकाल पा रहा हूँ जहाँ मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ। तो कैसे मैनेज हो सकता है ये, कि क्या लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या वो घर पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, या जिम जाना ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ें कोई खाएं कि जिससे जल्दी बॉडी बन जाए या कोई फिटनेस पे आ जाए? देखो, बॉडी बनाना तो एक अलग ही पार्ट हो गया, ठीक है, फिटनेस एक अलग पार्ट हो गया। मैं भी आपकी तरह एक कॉमन आदमी हूँ, बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, और मैं थोड़ी हार्ड जॉब करता हूँ क्योंकि नाइट शिफ्ट हो गई, राइट, ठीक है। जो भी नाइट शिफ्ट करता है मैं उसकी फीलिंग समझता हूँ कि वो कैसे कैसे अपना मैनेज करता होगा, क्या करता होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये 3-4 चीजें कर रहा हूँ और उसके बीच में मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ जिम का, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बंदा
अगर मेरे जैसा शेड्यूल फॉलो कर रहा है, हाँ, मतलब पूरी लाइफ के अंदर कि बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, मतलब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक मदर आदमी फादर घर की, पे हाँ हैं, सब सब हाँ, सब। तो अगर मैं मैनेज कर पा रहा हूँ 2 या 3 घंटे अपने लाइफ के निकालने के, तो मेरे को लगता है कि जो भी व्यूअर है, जो भी मतलब अगर इस लाइन में जाना चाह रहा है, फिट होना चाह रहा है, अपने आप को क्लीन करना चाह रहा है सब चीजों से, ठीक है ना, फिटनेस लाइन के अंदर, तो वो कर सकता है, राइट, बिल्कुल कर सकता है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होगा। अब मैं अपनी डिसिप्लिन की बात बताता हूँ, राइट, ठीक है। अब मैं नाइट में जॉब कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ मैं, हाँ, ठीक है। अब मैं उठता हूँ 2 बजे दोपहर में, अच्छा, अब मैं 2 बजे उठता हूँ। अब मेरे को पता है कि मेरे को उठने में थोड़ा सा फ्रेश अप होने में 1 घंटा लगेगा। हाँ, 1 घंटा मैं अपने आप को उसके लिए ऐड करके रखता हूँ। 2 घंटा हो गया मेरा जिम का। अच्छा, मैं पूरा इस 3 घंटे को पूरा यूटिलाइज करके वापस में अपना आया, अपना खाना वाना जो भी है, और ऑब्वियसली बात है खाना बस इतना है कि वाइफ का होने का फायदा ये है कि भाई खाना बना मिल जाता है। जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए तो और भी दिक्कत है, उनको खाना भी खुद ही मैनेज करना है, और वो खाना क्लीन हो ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो अब जो आप डाइट लेते हो, लेट से, वो कुछ स्पेशल होता है या जो नॉर्मल घर में खाना बनता है वो खाते हो? देखो मैं इस टाइम पे पिछले 2 साल से जो मेरी डाइट है वो तो है बिल्कुल नॉर्मल, जो आम आदमी खाता है, रोटी सब्जी दाल चावल जैसा भी आता है घर के अंदर। हालांकि मैं तो मीठा भी खाता हूँ, अच्छा, जो घर के अंदर बच्चे खा रहे हैं मैं तो वो भी खा लेता हूँ। मुझे हो गए कितने महीने शुगर छोड़े हुए? आपको हो गए, मैंने एक टाइम में छोड़ा था 3 साल के लिए, अच्छा, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को जब पहला साल तो ये था कि प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, उसके बाद जो दूसरा साल आया, जब बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई दिए ना, हाँ, मतलब पूरा मतलब 1 साल की मेहनत वो दिखाई दी पूरी, हाँ, तो लगा कि अब एब्स पे काम करना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैंने अपने मतलब जो मेरे दोस्त हैं जो थोड़ा सा पहले काम कर चुके हैं, बॉडी बॉडी बना चुके हैं, उनसे मैंने थोड़ा सा नॉलेज ली, मैंने कैसे कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन वगैरह इनटेक बढ़ाओ, थोड़ा सा क्रेटिन वगैरह डालो बॉडी के अंदर, ये वो। तो सप्लीमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं अगर लेट से कोई बिगिनर है? हाँ जी, तो जैसे मेरे को अब 6, 7, 8 महीने हुए हैं, तो क्या मेरे लिए किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं? या आई थिंक एक लोगों की मिथ बनी हुई है कि डब्बे खाओ और बॉडी बना लो, तो ऐसा भी है या देखो ये? डब्बे तो मेरे पास भी रखे हैं, हाँ, ठीक है। एक नॉर्मल जो बंदा जाएगा जिम उसके पास भी डब्बा रखा हो सकता मेरे पास भी रखे। है, ठीक है ना। करनी तो मेहनत पड़ेगी जिम में जाके, हाँ, करने तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसी के बाद ही तो वो चीज काम करेगी। वो डब्बा शरीर में तभी काम करेगा। भाई पैसे मेरे पास हैं, पैसे आपके पास भी है, हाँ, बॉडी मेरे पास है पर बॉडी आपके पास नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत कर रखी है, राइट, ठीक है। पैसे से बॉडी नहीं बनेगी ना, और इन सप्लीमेंट से ही बॉडी नहीं बनेगी। पैसों से सप्लीमेंट तो लाके रख लिया आपने, पर उसको मेहनत करके उस सप्लीमेंट को डाला जाएगा ना बॉडी के अंदर, तभी तो काम करेगी। अब नए नए बच्चे आते हैं, मैं खुद जाता हूँ जिम में, ठीक है। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं कि मैं मेरी बहुत अच्छी फिजिक है और मेरे बहुत अच्छे 6 पैक निकल रखे हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है, बॉडी फैट कम रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है, बेसिक जो चलता है। अब मैं नए नए बच्चों को देखता हूँ, आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली, मतलब एक्सरसाइज भी ऐसी मतलब आ नहीं रही है पर कर रहे हैं वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं या मतलब सही नहीं कर रहे। भाई जब बंदा नया नया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, गलत सही कुछ तो करेगा। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि 2 महीने हुए नहीं है जिम में आए हुए, ठीक है, उन्होंने ले लिया प्रोटीन का डब्बा, क्रेटीन, मल्टीविटामिन, ये वो, और पता नहीं उसके साथ साथ जो ट्रेनर अगर कुछ बता दे माल वगैरह, तो ट्रेनर अच्छा, तो ट्रेनर देखो इश्यू एक ये भी है क्योंकि ट्रेनर बताता उन्हीं को है जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं नहीं देखो, अगर मैं जहाँ भी अच्छा आज आप तक 7 महीने से जिम जा रहे हो आप, हाँ, ठीक है, और आप मेरे ख्याल से आज अच्छे जिम में जा रहे होंगे आप, हाँ, मतलब थोड़ा सा मतलब बेसिक से थोड़ा ऊपर, हाँ, ऊपर ना बिल्कुल, तो ज्यादा हाई फाई ना थोड़ा, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ आप वैसे सेम ही जा रहे होंगे, मेरे को जहां तक मेरे को knowledge बिल्कुल है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अब वहां पर ट्रेनर होते हैं बिल्कुल, ठीक है, पेड भी होते हैं और एक और नॉर्मल ट्रेनर भी नॉर्मल होते हैं, सपोर्ट के लिए भी ठीक होते है। हैं। अब आप एक बिगनर हो मानो, ठीक है, अब आप जाते तो ट्रेनर रख नहीं लोगे, बिल्कुल, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग नहीं है मान लिया, पर उसको ये है कि मेरे को बॉडी बनानी है, तो नॉर्मल ट्रेनर भी होते हैं वहां पर, वो आप उनसे पूछोगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कैसे किया था। अब मेरे को ये भी दिखाना कि मैं बिगिनर भी नहीं हूँ, अच्छा, मेरे को सामने वाले को ये दिखाना कि मैं बिगिनर भी नहीं हूँ, मेरे को नॉलेज भी है और मेरे को सीखना भी है। मेरे साथ ये सिचुएशन थी, अच्छा, ठीक है ना। अब वो ये होता है कि अब दूसरे को समझाना ये कि भाई मैं बिगिनर नहीं हूँ हाँ, और तुम्हें ज्ञान भी पूरा लेना है उससे, तो ये वाली सिचुएशन से गुजरा हूं मैं।
अच्छा नहीं, देखो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब जिम जाता हूँ तो जो जो भी मेरे ट्रेनर्स हैं सपोर्टिव हैं। उन्होंने जैसे मैंने ज्वाइन करा था तो उन्होंने 2-3 दिन वो पिच मारने वाली होती है ना पर्सनल ट्रेनिंग की, हाँ बिल्कुल यार, उन्होंने वो ट्राई देखो करी। उनका जॉब है यार, हाँ वो देखो वो भी तो हाँ, कुछ करने के लेकिन लिए बैठे हैं ना लेकिन वहाँ पर। उसके बाद जब उन्हें समझ आ गया कि हाँ इन्हें पता है कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, तो ऑब्वियसली मैं भी कोई ऐसा तो वो नहीं कि सेल्फ ट्रेंड या मैंने हाँ 6 बिल्कुल पैक्स बिल्कुल। एब्स निकाले हुए हैं। तो मेरा भी पॉइंट वो था कि ऑनलाइन नॉलेज ही आजकल हमारे पास सबसे अच्छा स्रोत है गूगल। तो ऑब्वियसली गूगल पे सर्च करा कि बिगिनर्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइज, कौन कौन से डे क्या क्या रखें। तो आई थिंक सब लोग ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो कर सकते हैं। हाँ करते बट हैं बिल्कुल जैसे यार। अब हमने आपने बात करी स्टीरॉइड्स की भी कि हाँ अगर कोई ट्रेनर देखो बोले तो मैं तो तो यही ना, मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ गाइस ठीक हाँ है ना, नहीं क्योंकि ऑब्वियसली। मैंने लिया, ठीक है ना, मेरे को उस चीज की नॉलेज, अगर आप मेरे से डायरेक्टली कोई चीज पूछोगे भी कि भाई ये चीज किस चीज में काम आती है, ठीक राइट। है, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं नहीं आपको आई गलत। आई थिंक ये एक बात करने एक एक ही टॉपिक है बात करने वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें ये लगता है कि हाँ जब तक हम स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे बॉडी नहीं बनेगी। तो क्या ये सही है, गलत है, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखो अब आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं अब जो अपनी नॉलेज दे रहा हूँ, हाँ मैं फिट रहने की दे रहा हूँ, हाँ बिल्कुल फिट लाइफस्टाइल की दे रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी बिल्डर की नॉलेज दे रहा हूँ, हाँ मैं बॉडी बिल्डर की नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। लोगों के एम रहते हैं कि भाई मेरे को स्टेज पे खड़ा होना है, बॉडी बिल्डिंग की स्टेज पे खड़ा होना है, हाँ ठीक है। होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है। अब वो स्कूल टाइम से ही वो चाहता था कि वो अपना जिम खोले, अच्छा वो अपना जिम खोले, जिम तो खोल दिया उसने, हाँ अच्छी मशीनें लगा दी, सब कुछ बढ़िया, पर कोई जिम में उसको मतलब वो होता ना कि कुछ जान नहीं रहा, उसको मान नहीं रहा कुछ जिम को, मतलब जो ना कि नाम से बुलाए या नाम से जाने उसको, तो वो कहाँ से आएगा। उसने क्या करा, उसको स्टेज पे चढ़ना था अच्छा एक बार ही, एक बार स्टेज पे चढ़ा, नाम हुआ, नाम से जिम का नाम हो जाता है, हाँ ठीक है ना। हाँ कि लेट्स से मिस्टर इंडिया या मिस्टर दिल्ली मिस्टर या इंडिया, मिस्टर ये बहुत गुड़गांव। बड़े बड़े टाइटल है, हाँ मैं छोटे टाइटलों की बात कर रहा हूँ, जो मतलब ये मान लो कि आप दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आप किसी एक बढ़िया से स्टेज पे जाते हो, तो मतलब आपका नाम हो जाता है। हाँ अब आपका नाम हो गया, फॉलोवर आ गए, तो आप मतलब कि अपना जिम जो स्टार्ट कर रखा है आपने या स्टार्ट करने वाले हो, उसको पहले ही बूस्ट मिल जाएगा, राइट ठीक है। ये हो गया एक अलग उस बंदे का पर्सपेक्टिव सोचने का कि भाई मेरे को बॉडी इसलिए बनानी है। राइट। अब उसको बॉडी ये तो है नहीं ना सिर्फ प्रोटीन खाने से बन जाएगी, हाँ नहीं हाँ वो ठीक तो है। है ही यार। अब बात ये होती है प्रोटीन तो कि एक वो कर रहा है कि हाँ आपको एक सपोर्ट दे रहा है, हाँ, मसल क्या नर्व्स या मसल स्ट्रेंथन के लिए। अब उसने मान लो अपने लाइफ को अपना टाइम दिया कि भाई मैं 3 साल तो पहले करूंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, बॉडी पे ध्यान दूंगा, हाँ। उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जिम खोलूंगा। तो उस बंदे ने कम से कम भी 5 साल, मतलब स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम जो उसने पूरा टाइम निकाला, हाँ। 5-6 साल उसने बेसिक प्रोटीन वोटीन खा के मतलब उसने मतलब बढ़िया फिजिक बना ली। हाँ। अब जब स्टेज पे चढ़ने की बारी आती है ना बॉस, हाँ। तो वहां पर तो माल ही लगता है, अच्छा ठीक है ना। हाँ। अब कोई ये बोले ना कि मैं स्टेज पे चढ़ा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ और मैंने बिल्कुल भी कोई सामान नहीं लगाया, हाँ। तो बाबा वो झूठ बोल रहा है, अच्छा। साफ साफ। इतना तो हमें भी नॉलेज होगी है, रह कर राइट राइट। लोगों के बीच में रह कर। सो तो आप ये कह रहे हो रजनीश भाई कि स्टीरॉइड्स हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं? यार स्टीरॉइड्स हेल्दी कैसे होंगे ये बताओ आप। बंदा इतने सारे इंजेक्शन लगा के, इतना सारा माल ठोक के स्टेज पे जा रहा है, ठीक है, मतलब जो बॉडी उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं, उसको एनहांस कर रहा है वो। अच्छा। अब एक बात बताओ, जो स्टीरॉइड कैंसर के मरीज को लगता है, उसकी मतलब बॉडी के हॉर्मोन्स को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी मतलब डेप्थ में जा रही होती है, मतलब कम होती जाती है, मसल मास गिर रहा है उसका, ठीक है, तो वो डॉक्टर देते हैं उसको, रिकमेंड करते हैं कि उसका मसल मास ना गिरे, वो वहीं पे रुका रहे, या मतलब थोड़ी ग्रोथ हो जाए उसकी बॉडी के अंदर। वो स्टीरॉइड बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, अच्छी बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बस उसको और एनहांस करना है, बल्क लाना है बॉडी मास के अंदर, मसल के अंदर, मतलब बड़ी मसल चाहिए, ठीक है। वो एक स्टेरॉइड वो हो गया। और उसी स्टेरॉइड के साथ में एक स्टेरॉइड और डाला जाता है कि आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो भी कम होता रहे, मतलब कम रहे। अच्छा। मतलब बल्क भी हो रहा है हाँ। और फैट भी नहीं है बॉडी के अंदर,
अच्छा, तो ऐसे स्टीरॉइड्स यूज होते हैं। अब एक बात बताओ, जो इतने सारे स्टीरॉइड्स लगा के बंदा स्टेज पे चढ़ रहा है, और वो मतलब ये मानो कि वो हर 2 महीने में 3 महीने के अंदर ना टेस्ट कराता अपनी बॉडी को। अच्छा, ब्लड टेस्ट हो गया, पूरी बॉडी क्या बोलते हैं, हार्ट, किडनी, ये सारे सारे टेस्ट होते हैं उसके सारे, ठीक है। और वो किसी एक ट्रेनर या जो भी मतलब बंदा है उसकी देख रेख में होते हैं, ताकि वो मतलब पूरा देख सके बंदे को क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें उसके अंदर डलती हैं, वो इंजेक्ट करता है, वो खाता है, जो भी है, मतलब वो किसी की देख रेख में होती है। अब बच्चे जो होते हैं आजकल के बच्चे, अब किसी नॉर्मल से ट्रेनर ने बताया कि ये कर लो, ठीक है, अब उसने वो इंजेक्शन लगा लिया, उसको रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसको रिजल्ट आ गया। अब वो सोचता है कि मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो सोचता है मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को पता लग गया कैसे होती है, ठीक है। अब उसकी एक डोज थी जो ट्रेनर ने बताई थी, अब वो उस डोज को एक्स्ट्रा कर रहा है या कम कर रहा है या रेगुलर नहीं ले रहा है या बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उससे क्या होता है कि ये जो आपने न्यूज तो सुनी होगी ना, ये कि 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का ट्रेडमिल पे चलते चलते हार्ट अटैक आ गया, मर गया जिम के अंदर। ये सिर्फ बदनामियां इसी वजह से होती हैं, नॉलेज पूरी है नहीं, ठीक है। ट्रेनर ने अपना काम पूरा करा, मैं उसकी गलती नहीं मानता, उसने पूरी प्रॉपर डोज बताई कि भाई ये चीज लेनी है आपको, और वो भी तब है तब आप जब एक स्टेज पे खड़े हो रहे हो। एक नॉर्मल बंदे को एक नॉर्मल लाइफ जीनी है यार, ठीक है, वो क्यों डालेगा अपनी बॉडी के अंदर इतने सारे वो स्टीरॉइड्स। तो मतलब इसीलिए भाई मेरी तरफ से तो बिग नो है भाई, बिग नो है स्टीरॉइड्स के लिए। तो लेट्स से फॉर बिगिनर्स या जो एक नॉर्मल लिविंग या एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए, तो क्या लेट्स से जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये प्रोटीन, क्रेटिन या फिर ये मल्टीविटामिन्स, क्या ये सब सही है या इनके अंदर भी कुछ ऐसा? देखो मेरे को भी ये लगा लो कि पिछले 5 साल से मैं फुल ऑन सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूँ ऑन डेली बेसिस। अच्छा, ठीक है, प्रोटीन भी ले रहा हूँ मैं, क्रेटिन भी क्रेटिन का थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे मतलब मेरे ट्रेनर्स हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं जो मतलब काफ़ी टाइम से इसमें है, फिटनेस इंडस्ट्री में है, जिम जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक क्वांटिटी होती है, वो अगर आप रेगुलर लेते हो, ठीक है, 2.5 से 3 ग्राम जो है वो आप रेगुलर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, और हालांकि हमारी बॉडी भी क्रेटिन बनाती है, अपने आप बनाती है। अच्छा, पर दिक्कत ये होती है कि अगर हम ज्यादा एक्सेस में लेने लग जाते हैं ना, तो जो हमारी बॉडी बनाती है वो बनाना कम कर देती है, बंद कर देती है कुछ टाइम बाद। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने 2 महीने क्रेटिन लिया, 3 महीने क्रेटिन लिया, तो मैं बंद कर देता हूँ उस टाइम के लिए, ठीक है। अब मेरे को कोई स्टेज पे चढ़ना है नहीं कि भाई मेरे को भाई बॉडी हमेशा ऐसी ही चाहिए या मेरे को 6 पैक ही चाहिए, मेरे को बल्कि बॉडी चाहिए हमेशा के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रोक दिया, उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा स्टार्ट किया, ऐसे रूटीन चलता तो रहता इसके अलावा ये जो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हो गई या ये फिश ऑयल हो गया या कैल्शियम विटामिन या ये सब हाँ, चीजें? ये ओवरऑल जितने भी विटामिन होगी, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये मैं भी लेता हूँ, ठीक है, और मैं भी एक अच्छे ब्रांड से लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ट्रेनर ने या किसी आदमी ने बोला या किसी बंदे ने बोला कि वो भी बॉडी बना रहा है, उसने बोला कि भाई ये ले लो, ऐसा कर लो, तो ऐसा नहीं है कि वो ले लिया। मैं भी थोड़ा सा अपनी रिसर्च करी, थोड़ा मेरे को भी टाइम हो गया तो मैं भी रिसर्च कर लेता हूँ अपनी चीज़ों के ऊपर भाई, कि भाई क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, और भाई किसी के कहने से कुछ खा रहे ना, वो तो सही नहीं मानता मैं, बिल्कुल, ठीक है ना। 5 साल से ये करते करते मेरे को समझ में आ गया कि भाई किसी के कहने से कुछ नहीं खाना है, हाँ, ठीक है, अपनी थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है। बिल्कुल। और बाकी मैं तो कुछ टाइम से ही मान लो कि 5 साल से ऑलमोस्ट मैं बाहर के ब्रांड्स का ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इम्पोर्टेड ही है सारा, मान लो कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मैं उन्हीं के ही, क्रेटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सारे मैं उन्हीं ब्रांड के ही यूज करता हूँ। हालांकि ये सब यूज करने के बावजूद भी साल के अंदर में एक बार टेस्ट करा लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता ना मेरी बॉडी किस लेवल तक क्या क्या चीजें एब्जॉर्व कर रही है, क्या एक्सेस हो गया मेरी बॉडी के अंदर, मैं तो रेगुलर ले रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। जब ये न्यूज आती है ऐसे कि 30 साल का लौंडा भाई ट्रेडमिल पे चलते चलते चल बसा, तो भाई फिर तो डर आ ही जाता है ना इंसान को अपने अंदर। आई थिंक ब्लड टेस्ट कराना कोई ऐसा नहीं है, आजकल बहुत इजी है, ऑनलाइन बुक करो, ब्लड टेस्ट हो जाता है, यू गेट टू नो। और आई थिंक रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ आया था कि आपका मतलब एक नॉर्मल इंसान भी उसे पढ़ के बता देगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, बिल्कुल बताया था, बस ये होती है केयरलेसनेस। ये मेरे अंदर भी थी स्टार्टिंग में, पर जब थोड़ा सा डर लगने लगता है ना लाइफ के अंदर कि भाई पीछे फैमिली भी है, राइट, है कि नहीं है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, यार मैं अकेला घर का अपना अकेला लड़का हूँ अपने घर में, ठीक है, मैं ही ऐसी हरकतें करने लग गया, ये इंजेक्शन लगा के 1-2 बार स्टेज पे चढ़ जाऊंगा, 3-4 साल बाद मैं भी लेटा पड़ा मिलूंगा कहीं पे। सही बात है, ठीक है ना। तो मेरे को उस लाइन में जाना ही नहीं था, ठीक है ना। ये तो आप मेरे से पूछ रहे हो और मैं इतने साल से इस इंडस्ट्री में
चले जा रहा हूँ सब चीज़ यूज़ करते हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा बेसिक सप्लीमेंट भी ले रहा है, हाँ, क्रेटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ भी हो गया, मैं तो ये कहूँगा कि अगर 6 महीने नहीं तो साल में एक बार ही अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो। ऑलमोस्ट यार सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है आज के टाइम पे, बिल्कुल, ठीक है ना, और 1 या 2 मतलब जो फुल बॉडी चेकअप है वो फ्री रहते हैं उसके अंदर। तो मैं तो पूरा यूज करता हूँ उसका, एक बार बॉडी चेकअप कराया पता लग जाता है। अब एक बार ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं एक ट्रेनर के अंडर गाइडेंस लेता था, ठीक है, तो मैं कहता था कि यार मेरे को ना मेरा नाइट शिफ्ट है और भाई मेरे को नींद नहीं आती। वो उसने पूछा कि आपकी टाइमिंग क्या है जिम करने की, तो मैंने कहा यार मैं दोपहर में आता हूँ, जिम करता हूँ 2-3 घंटे, और कह रहा कि इंटेंसिटी मैंने कहा फुल ऑन, जैसा मतलब मैं करता हूँ, मतलब प्रॉपर मतलब हार्डकोर एक्सरसाइज होती है, और मैं करता भी 7 दिन हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अगर मैं फ्री नहीं हूँ मतलब कुछ और काम के लिए, ठीक है, बस मेरे पास काम ही है, मेरा डेली रूटीन चल रहा है, तो मैं 7 के 7 दिन जाता हूँ अच्छा, जिम में। अब मैं कहीं बाहर चला गया, फैमिली के साथ चला गया, कहीं हॉलीडे पे चले कहीं गए, हॉलीडे पे चले गए, या फैमिली फंक्शंस में कहीं पे चले गए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पूरी डाइट ही फॉलो कर रहा हूँ वहां पर, भाई ऐसा तो कोई मेरे साथ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। भाई अगर कहीं फंक्शन में गए हैं, ठीक है, फैमिली के साथ गए हो, अब तो वहाँ थोड़ी वहाँ सैलेड मिलेगा या खीरे मिलेंगे तुम्हें वहां पर, अब भाई वहां पर आलू की सब्जी मिली है, पूड़ी मिली है, खाओ और मौज लो, भाई वहां तो खा लिया, ठीक है। अब अगला दिन जो तुम्हारा आना है या उसके 2 दिन बाद तुम्हारा जो दिन आना है, तुम उसी शेड्यूल में आओगे दोबारा, अपने गए वहां पर, एक्सरसाइज करी दबा के एकदम, अपना दोबारा से अपना इनटेक लिया, प्रोटीन 3 दिन लगेंगे, दोबारा रिकवरी डन। ऐसा होता है मेरे साथ। हाँ, मतलब 2-4 दिन के अगर ऐसा कोई हॉलीडे या कुछ पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल, हाँ मतलब जहाँ पॉसिबल हो वहाँ बंदा क्लीन रख सकता है। देखो मैं तो हूँ प्योर वेज। अच्छा, मैं तो प्योर वेज, मैं तो डिपेंड ही करता हूँ सिर्फ सप्लीमेंट्स पे। भाई प्रोटीन है नहीं किसी भी उसके अंदर इतना कि भाई अब इतनी सारी दाल तो मैं खा नहीं सकता हाँ, सही बात है, उबाल के, हाँ, ठीक है ना, अब उबाल के खाओ, मतलब क्लीन डाइट तो वही होगी भाई, हाँ, 30 ग्राम प्रोटीन तुम्हें खाना है, प्योर प्रोटीन खाना है, तो साफ सुथरी दाल उबालो 1 कटोरी और उसको पूरी को खाओ, ठीक है। तो अब ये हर बार रोज रोज हर दूसरे दिन ये तो नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल भाई एक प्रोटीन ही ऐसा है, शेक हिलाया फटाफट, पानी में मिलाया और 30 ग्राम अंदर, ठीक है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। एक सपोर्ट मिल गया, बाकी दाल वाल जो भी चीज मिल गई, हाँ उससे बिल्कुल। वो पूरा कर अब यार लिया। एक मैं आपको बताता हूँ, आज हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से मैं 2-3 दिन से ही अभी जिम जाना स्टार्ट किया है दोबारा, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे थे। अच्छा, ठीक है, अब मैं हूँ वेज पूरा, और ऊपर से मैंने रख रखे नवरात्रे, अच्छा, पूरे 9 के 9 नवरात्रे रख रखे। अब बंदे पूछते हैं यार आपने 9 के 9 नवरात्रे भी कर लिए, आपकी बॉडी भी ऐसी की ऐसी है, आप दोबारा जिम आए, इंटेंसिटी भी वैसी है, सब कुछ वैसा है, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नवरात्रे हैं तो बिल्कुल तुम सब कुछ ही त्याग दिया तुमने। भाई आलू भी खा लेता हूँ मैं। हाँ, कि नवरात्रों में तो ज्यादातर भाई खाना तला हुआ, हाँ तला हुआ होता है, पकोड़े बन रहे हैं बिल्कुल और होते ये हैं। सब हो रहा है। भाई हम तो क्या करते हैं, दही हो गया, आलू हो गया, ये 2 चीज थी मेन नवरात्रों में, इन्हीं पे फोकस करा, इन्हीं पे कर करके आगे निकल गए हम। अब देखो नवरात्र में ना प्रोटीन खा सकते हैं ना क्रेटीन खा सकते हैं, ये सब चीजें कहने को वेज है कि भाई ये सब कुछ ग्रीन डॉट लगे होते हैं सबके ऊपर, पर नहीं खा सकते ना यार, नहीं खा सकते, थोड़े से अंदर से मेंटलिटी ऐसी बन गई है। तो यार अब 10 दिन का नवरात्रि करके फिर दोबारा हम आए, दोबारा से मैंने अपने आप को चेक किया कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को, तो मेरे को लगा ओके ओके, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, तो सप्लीमेंट का फायदा तो है इतना, ठीक है। नॉन वेज वालों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर वो रोज भी चेंज करें उनको, उनका मेथड चेंज करें बनाने का या कुछ भी करें, तो मतलब उनके लिए मतलब अच्छा हो जाता है, वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं अपनी वहां से प्रोटीन की वो। वेज वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत है बाबा, चाहे कितना ही कुछ कर लो तुम, कितना ही दाल भिगो लो, चने भिगो लो, सब कुछ कर लो, पर 2-3 दिन में तुम बोर हो जाओगे उनसे, खाया नहीं जाएगा इतना ज्यादा, तो इसलिए सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। राइट। तो कोई एक ऐसा मैसेज रजनीश भाई जो मेरे व्यूअर्स के लिए हो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ ऐसा मैसेज जो कि ऐसा क्या करें या क्या खाएं या क्या पिएं, देखो और क्या करें एक्सरसाइजेज में कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बंदा जी सके। चेतन भाई देखो, पता सबको है, पता सबको ऑब्वियसली, हाँ, पता सबको है कि करना क्या है, हाँ, ठीक है।
चलो आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बताया हूँ आपके व्यूवर्स को, बिल्कुल। पता सबको है कि करना क्या है भाई। मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मैं अपने 3 घंटे निकाल रहा हूँ लाइफ के, अपने बिजी शेड्यूल में से फैमिली को टाइम भी देना है, सबको देना है, काम भी करना है। मैं अपना 3 घंटे निकाल रहा हूँ, पर मैं डेडिकेटेड हूँ, डिसिप्लिन हूँ कि भाई मेरे को 3 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं। पर अगर कोई भी बंदा नया है या फैमिली के लोग हैं, लेडीज है, कुछ भी है, मतलब जो अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, मैं कहूँगा मिनिमम आधा घंटा दो अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा जिम ही जाओ, हाँ, आधे घंटे से स्टार्ट करो। हाँ, मेरी मदर है घर में, मेरी वाइफ है, ठीक है, वो तो जिम नहीं जाते भाई, हाउस वाइफ है, मम्मी को यार सारा काम, बच्चा है घर के अंदर, वो भी हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। मेरी वाइफ भी वर्किंग है, वो भी स्कूल जाती है, टीचिंग उसमें प्रोफेशन में वो, अच्छा। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, घर के अंदर ही दोनों को, सासू बहुओं को एक कमरा दे रखा है, उसके अंदर योगा मैट वगैरह लगा रखी है, सब कुछ सेट कर रखा है। अब उसको सेट करने के बाद में वो अपना वहां पर 1-1.5 घंटा अपना फुल ऑन एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो किसी ना किसी का तो जरूरत पड़ेगी साथ के लिए, अकेला करते करते तो नहीं कर पाएगा बंदा। हाँ। मतलब अब देखो मैं भी हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, वहां 4 बंदे दिखाई देंगे, हाँ। वो ऐसा है, वो ऐसा, उसकी बॉडी ऐसी ऐसी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगी। अब अकेले घर में खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा हाँ, तो आई थिंक जॉगिंग भी जा सकता है बंदा, टाइम निकाल ले, चाहे सुबह किसी के पास टाइम हो, शाम में हो, आई थिंक आधा घंटा वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली। मेरे फादर हैं, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वो ना वो जिम जाते, कुछ नहीं करते, कहने को फौजी हैं भाई। ये सब बोलते हैं कि भाई फौजी आदमी तो वैसे ही फिट रहता है। अब ऐसे थोड़ी फिट रहता है, वो बंदा सुबह 5 बजे उठ जाता है, उसको चाहे काम हो चाहे नहीं हो, भाई संडे को भी वो 5 बजे उठ के खड़ा है बंदा। अब वो जाते हैं अपना 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करके आए, बढ़िया पसीने वसीने निकलते हैं, बढ़िया अपने अब वो तो ये भी नहीं लेते, सप्लीमेंट भी नहीं लेते। मैं उनको बोलता हूँ कि ये ले लो, कह रहे क्या कूड़ा खा रहा है। आज मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ इस चीज के बारे में कि सप्लीमेंट लो, ये लो। मेरे घर वाले तो इसको मानते भी नहीं है कोई चीज, वो कहते हैं भाई बादाम खाओ, दूध पियो, ये करो। तो मेरे फादर तो उसी चीज में बिलीव करते हैं आज भी। अच्छा। और वो अब भी फिट है, ना कोई दिक्कत, ना कोई बीपी, ना शुगर, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई पेट निकला हुआ। अच्छा भाई साहब फुल ऑन। अच्छा। ऐसी मेरी मदर हो गई है, कुछ टाइम से सबको देख रही है कि भाई सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब फिट रह रहे हैं। मेरी मदर की एक सर्जरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया था। अच्छा। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा वेट लूज करो, सब परफेक्ट हो जाएगा। तो फिर हमने थोड़ा सा घर पे ही थोड़े से डंबल वंबल लाने स्टार्ट किए, 2-3 रॉड वगैरह लाए, उनको सिखाया कि ऐसे ऐसे करो। अब उनको लग गई आदत। अच्छा। पहले आधा घंटा करके हमने उनको मोटिवेट किया 3-4 महीने, उसके बाद उनको लग गई आदत। अब उनको क्या होता था ना, बिगर 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करे ना, उनको वो नहीं आती थी, मतलब होता ना, फील नहीं आता था कि आज कुछ मिसिंग है। अच्छा। बाबा मैं आपको ये बताऊं कि मेरे घर में कॉफी कोई नहीं पीता था, अब 2-2 इतने बड़े आधा किलो के पैकेट आते हैं। अच्छा। हर 2-2 3-3 महीने के अंदर भाई साहब फुल ऑन कॉफी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है घर के अंदर। अच्छा। ये सीन हो गया। ब्लैक कॉफी, हाँ, उनको मतलब कि मेंटली सेट हो गया कि भाई ब्लैक कॉफी पियेंगे, अब पी लिया, अब करेंगे एक्सरसाइज, की एनर्जी आ जाएगी। वो इस मोड में चले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी फैमिली कर सकती है, मेरी मदर भी ऑलमोस्ट है 60-62 के करीब है, अच्छा। ठीक है, मेरी मदर भी कर लेती है एक्सरसाइज बढ़िया, डेडलिफ्ट वगैरह मार लेती हैं, और क्या चाहिए, घर के अंदर रॉड लगा रखे हमने। मेरी वाइफ भी कर लेती है, 1.5 घंटा वो निकाल लेती है। मैं तो हुई, मैं करता ही हूँ। मेरे फादर फौज में अपने वो सेट रहते हैं हमेशा। तो यार अगर हम कर सकते हैं ना, तो कोई भी नॉर्मल बंदा पहले अपना आधा घंटा निकाले, आधा घंटा अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि मेरे को ये ही करना है। हाँ। मेरे को अपनी पूरी बॉडी हिलानी है। भाई घर में सीढ़ियां होती हैं, है कि नहीं है, ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाएगी सीढ़ियां। भाई लगाओ 3-4-20 चक्कर लगाओ, फिर देखो अपनी बॉडी के अंदर कैसा वो आता है, चेंजेस आते हैं। खाना थोड़ा सा क्लीन रखो। अब खाना देखो, पहले जब 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मतलब मैं इतना वो नहीं था, खाने के अंदर कुछ भी खा लेता था मैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, मतलब खा रहे हैं तो खीर ही खाए जा रहे हैं पूरे दिन। अच्छा। खीर बनी है घर में, खाए जा रहे हैं। तो अब जब से मतलब सब मेंटेन हो गया ना, मम्मी भी ऐसी हो गई है, पापा भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा, तो खाना ऑटोमेटिकली साफ तरीके का बन रहा है। अच्छा। तेल कम हो गया है, लौकी, घिया, ये सारी चीजें ज्यादा हो गई हैं, ठीक है। आलू कम कर दिए हैं। हालांकि ये नहीं कह रहा मैं आलू नहीं खाता, आलू मैं फुल खाता हूँ। जब बाहर जहाँ मौका मिलता है, जहाँ खाना नहीं है भाई, आलू खाता हूँ मैं, दूध भी पी लेता हूँ मैं। अच्छा। ऐसे कोई रोक टोक नहीं है कि भाई दूध नहीं पीना। भाई मैं मिठाई भी खा लेता हूँ, और बताओ। अच्छा। मिठाइयाँ भी खा लेता हूँ, जो भी मिलता है मैं खा लेता हूँ। मतलब नॉर्मल डाइट रखे इंसान, और क्लीन रखे, आई थिंक। बिल्कुल। कोशिश ये करे जहां तक हो सके आपसे
कम मसाले और तेल वेल ये सब इतना ज्यादा जहां ना तक डालो। आपसे हो सके, जहां हाँ। ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही करना है वो, हाँ। जहां तक आपसे हो सके वो क्लीन कर लो। बाकी जो आधा पार्ट है ना वो एक्सरसाइज कर देगी आपका पूरा। अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 1-1.5 महीना करके देखो, राइट। आधा घंटा निकालो अपनी बॉडी के लिए, हाँ। 1-1.5 महीना करके देखो, आपको लत लग जाएगी, हम्म। आपको मजा ही नहीं आएगा, बिगर आपको लगेगा कि यार मेरा कुछ मिसिंग है आज। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, वो 2-3 घंटे मिसिंग लगते थे लाइफ में से। हाँ, अब आप कि- किसी जिम वाले बंदे से पूछोगे ना, अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है। नहीं, मैं भी मिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे लेट से मैं कहीं, क्योंकि मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है काम के सिलसिले में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं पहले से प्रिपेयर होता हूँ कि यार अब मुझे 2 दिन में हूँ नहीं, हाँ, ये अब तो मैं होता क्या है। करूँगा। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं पहले तो वहाँ कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई चलने की जगह मिल जाए, कुछ हो, तो मैं थोड़ा चल लिया, वॉक कर ली। और तो नहीं हो पाता क्योंकि बाहर होते बेसिक तो चल ही सकते हो आप। हाँ 11 नंबर की गाड़ी हमेशा कामयाब है, हाँ जहां मन करो वहां चल जाएगी। हाँ भाई साहब, चाहे गुड़गांव में रहो आप, हाँ चाहे आप जा रहे हो हिल स्टेशन, हाँ अगर आपके पास जिम नहीं है, हम्म, ठीक है, तो भाई अपने पैरों का यूज करो बढ़िया तरीके से। हाँ 2-4-5 किलोमीटर 2-4-5 किलोमीटर चलो, ठीक है। और जो बंदा रेगुलर कर ही रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो चलेगा भाई, वो 2-4-5 किलोमीटर चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो तुम, हाँ बिल्कुल ही मतलब बैठे हो आगे- घर के अंदर, खा रहे हो बस और टाइम स्पेंड कर रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो हमारे जैसों की, ठीक है, कि भाई हाँ बंदा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान ले रहे हो, तो भाई फिर नहीं बनेगी ना बात। हाँ गाइज, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि ज्ञान लेने के बाद इम्प्लीमेंट भी करो, तो मैं अगर कर सको तो। आई यार थिंक मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा कुछ ना करो, सिर्फ आधे घंटे का टाइम निकालो अपनी लाइफ में से, आधा घंटा रोज दो, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन बनेगा। डिसिप्लिन जैसे ही बन गया, आप अपने आप ही अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे। आप आई थिंक उस आधे घंटे से धीरे धीरे 1 घंटे पे आओगे। और हाँ, जो दिमाग कहीं और चलता है ना, जो कहते हैं ना मेंटली बंदा वो रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उसको मतलब स्ट्रेस इतना रहता है, ठीक है ना, वो जब आधा घंटा वहां देना स्टार्ट कर देगा ना बंदा, उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि मेरे पास एक काम और है, इसके अलावा जो ये सब मैं कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, इसके अलावा एक काम और है जो अपना मेरे को अपने ऊपर ध्यान देना है। राइट। ठीक है, यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है। यार मैं कह रहा हूँ इतने टाइम हमने भी कमाया, कमाते गए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए भी कर लिया, बच्चों के लिए भी कर लिया, बीवी के लिए भी कर लिया, अपने लिए भी कर लिया। अब लास्ट में आके यही कहानी अपनी पे रुक जाएगी ना आके। तुम्हारा ये बड़ा पेट निकला हुआ है तुम्हारा, है कहीं किसी के पास जा रहे हो, कोई तुम्हें भाव भी नहीं दे रहा यार, मतलब तुम्हें देखने की तो दूर की बात। अब ये मतलब थोड़ी शादी होगी तो यार मतलब कि कोई देखे भी ना तुम्हारी तरफ, कपड़े तो सही हो, मतलब बंदा बैठे कहीं मतलब पे, प्रेजेंटेबल हो बंदा। हाँ, एक अच्छी सी पर्सनालिटी तो निकल के आया बाहर कि हाँ बंदा यार कर रहा है कुछ। 4 लोग इतना पूछे कुछ कर रहे हो क्या, तो यही पूछ ले माल वाल लगा रखा है क्या, हालांकि ना लगाया हो, तो यही पूछ ले, बस इसी से इतनी सही बंदे की बन जाती है बात, फिर आगे चलता रहता है बंदा। राइट। तो मोटिवेशन यही है। और मैं तो यही कहूँगा आधा घंटा जरूर निकालो अपनी लाइफ में, आधा घंटा निकालोगे, डाइट थोड़ी सी साफ रखो, बन जाएगी बात। चलो, सो थैंक यू सो मच रजनीश भाई, इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए। और आई थिंक एक मैसेज जो रजनीश भाई की तरफ से था कि हाँ, सब लोगों को अपने एक लाइफस्टाइल में से स्टार्ट विद हाफ एन आवर, आधा घंटा निकालो और एक डिसिप्लिन बन जाएगा। अगर वो डिसिप्लिन बन गया, आई थिंक आपको खुद अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। बिल्कुल यार। और फिर आई थिंक आप आगे लाइफ में बढ़ पाओगे एक फिटनेस, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। और वही क्लीन खाना, वो सबको पता ही है, लेकिन हाँ हमने कोशिश करी कि शायद हम ये मैसेज आप लोगों तक दोबारा पहुंचा सके। सबको पता है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं बस। मैंने इसलिए कहा सिर्फ आधा घंटा चाहिए, बस आधा घंटा निकलेगा, सब हो जाएगा, सब होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस for watching our podcast today, and as always please don't forget to subscribe our channel, and yes, do press that bell icon। और हम कुछ अच्छी स्टोरीज आप तक आगे भी हमेशा लाते रहेंगे। एंड सो थैंक यू सो मच गाइस, शब्बा खैर, नमस्कार, एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।